इंटर मिलान वर्सेस बार्सिलोना, आ फाइनल बिफोर फाइनल। ऑलरेडी फर्स्ट लेग में हम एक क्लासिक गेम विटनेस कर चुके हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो इस गेम का रिजल्ट आना बाकी है और बहुत सारी चीजें स्टेक के ऊपर लगी हुई हैं। पोटेंशियली अगर हम बात करें तो बार्सिलोना की ट्रेबल होप्स अभी भी अलाइव हैं। बार्सा को इंटर को हराना होगा, फाइनल में जाना होगा और फाइनल जीतकर बार्सिलोना ट्रेबल जीत सकती है। दूसरी तरफ इंटर मिलान की अगर बात करें तो इंटर मिलान का सीजन तो बहुत अच्छा गया था, लेकिन लेटली क्या हुआ कि उनकी फॉर्म काफी ज्यादा डिप होगी और बारसा से हारने के बाद ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंटर का सीजन ट्रेबल की बजाय टेरिबल की तरफ चला जाए, क्योंकि इंटर मिलान ट्रॉफी लेस भी सीजन में जा सकती है। बारसा को ट्रेबल जीतने के लिए सिर्फ 3 गेम्स की जरूरत है। बारसा को चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल जीतना है, चैंपियंस लीग का फाइनल जीतना है, और अगर बार्सिलोना अल क्लासिको भी जीत जाती है ला लीगा में जो अभी होने वाला है इस कमिंग वीकेंड के ऊपर, तो बार्सिलोना ऑलरेडी कोपा डेल रे तो जीत ही गई है। तो ये 2 ट्रॉफीज जीतने के बाद से बार्सिलोना ट्रेबल जीत सकती है और बार्सिलोना दोबारा से हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है। क्योंकि अगर हिस्ट्री की बात की जाए ना, तो इंटर मिलान हिस्टोरिकली कभी भी सैन सीरो में चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल नहीं हारी, और पिछले 3 साल में अगर हम चैंपियंस लीग की बात करें तो सैन सीरो में इंटर मिलान ने 11 मैचेस जीते हैं, 3 ड्रॉ किए हैं और 1 गेम भी नहीं हारा। तो बारसा के लिए यहाँ पर माउंटेन टू क्लाइंब होगा। क्या बार्सिलोना कर सकती है? अगर कोई टीम कर सकती है तो वो सिर्फ बार्सिलोना ही है। ये मैं जानता हूं कि ये इतना आसान गेम नहीं होने वाला, लेकिन फिर वही बात है कि ट्रस्ट हांसी फ्लिक एंड ट्रस्ट दिस टीम, क्योंकि ये वही टीम है जिसको हम ज्यादा वेटेज नहीं दे रहे थे जब ये सीजन स्टार्ट हुआ, लेकिन इस टीम ने इस सीजन में मिरेकल करके दिए और जो भी बड़ी गेम आई है सीजन के अंदर वो बड़ी गेम बार्सिलोना ने जीती है। तो आई एम रियली होपफुल कि बार्सिलोना ये मैच भी जीत सकती है। लेकिन इंटर को हराने के लिए ऑलरेडी बार्सिलोना के कैंप में बहुत सारी परेशानियां हैं जिनसे इस वक्त हांसी फ्लिक को डील करना है। सबसे पहली परेशानी तो ये है कि आपके प्लेयर्स कुछ इंजर्ड हैं, जो कि आपके मेन प्लेयर्स हैं। आपके लेफ्ट बैक और राइट बैक दोनों इस गेम में अवेलेबल नहीं होंगे, और दोनों ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इस सीजन में 21 गोल एंड असिस्ट प्रोवाइड किए हैं। लाइनअप के ऊपर बात करने से पहले थोड़ी आपको इंजरी अपडेट दे दूं। आपको पता है कि बाल्दे और लेवेंडोस्की ये दोनों ही अवेलेबल नहीं थे, और जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ये थी कि बाल्दे जो हैं वो इस गेम के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, वो इस गेम के लिए फिट हो जाएंगे, और लेवेंडोस्की के बारे में कहा जा रहा था कि वो अल क्लासिको तक फिट होंगे। लेकिन चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल उलट हो गई हैं। बाल्दे के बारे में जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि वो इस गेम के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन लेवेंडोस्की इस गेम के लिए अवेलेबल होंगे। देखो, बाल्दे भी ट्रेनिंग कर तो रहे हैं, यू नेवर नो, शायद कोई सरप्राइज मिल जाए, लेकिन अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक आप उनको रूल आउट ही समझो। इसके अलावा गावी भी लास्ट गेम में कुछ डिस्कम्फर्ट की वजह से जो है वो बाहर हो गए थे, लेकिन ही इज फाइन। ओवरलोड था थोड़ा सा, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है और वो इस गेम के लिए अवेलेबल होंगे। उसके अलावा इंटर मिलान की जहां तक बात है तो उनका जो पिछला गेम था सीरिया वाला, उसके अंदर उन्होंने काफी सारी रोटेशंस की थी, अपने 5-6 मेन प्लेयर्स को उन्होंने रेस्ट कराया था। लेकिन लौतारो मार्टिनेज के बारे में ये न्यूज आ रही है कि लौतारो हो सकता है कि इस गेम के लिए अवेलेबल नहीं हो। 90% ये पॉसिबिलिटी है कि लौतारो मार्टिनेज शायद बार्सिलोना के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। बाल्दे हो या कुंदे हो, इन दोनों प्लेयर्स ने बड़ी गेम जितनी भी आई हैं सीजन में उसमें बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंसेस दी हैं। फर्स्ट लेग में हमने देखा भी था कि बाल्दे की कमी बहुत शिद्दत से महसूस हुई थी। जेरार्ड मार्टिन का गेम बहुत ही ऑफ था। ऑफ कोर्स जेरार्ड मार्टिन की वो एबिलिटी नहीं है जो बाल्दे से हम एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं, और लेफ्ट साइड से बारसा ने कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं की थी। जो भी अटैक बन रहा था वो मोस्टली लामिन यमाल की तरफ से बन रहा था। तो बार्सिलोना को अब इस मैच में सिर्फ लेफ्ट बैक का ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि राइट बैक का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कुंदे भी इंजर्ड हो चुके हैं। अब फ्लिक के पास इसका सोल्यूशन क्या है? देखो यार, अभी जो न्यूज आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, और मैंने भी जब बैठ के सोचा कि किस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं बाल्दे को, कुंदे को, तो जो मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही थी ना, जो प्लान मेरे माइंड में आ रहा था, वही एग्जैक्टली अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं। मुझे नहीं पता कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं क्या उसी तरह से लाइनअप बनेगी, क्या उसी तरह से डिफेंस को असेंबल करेंगे फ्लिक। जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि इनिगो मार्टिनेज को लेफ्ट बैक की पोजीशन पे खिलाया जाएगा, और सेंटर बैक के जो पेयरिंग होगी उसमें कुबार्सी और अरोहो होंगे, और राइट बैक एरिक गार्सिया स्टार्ट करेंगे। यार, इनिगो मार्टिनेज ने, अगर आपको अल क्लासिको याद हो कोपा डेल रे वाला,
उसमें जब जेरार्ड मार्टिन को हमने सब्स्टिट्यूट किया था, इनिगो मार्टिनेज ने लेफ्ट बैक के ऊपर खेला था और काफी अच्छा खेला था। देखो इनिगो मार्टिनेज से एक कंफर्ट तो हमें मिलता है कि उस साइड से अगर अटैक होगा तो इनिगो मार्टिनेज वहां पर होंगे और हम उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। जेरार्ड मार्टिन पे हम उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर होगी, इंटर मिलान को हमने पिछली गेम में भी देखा और जो उनका प्लेइंग स्टाइल है उसमें हमने ये चीज नोट किया कि वो ट्रांजिशन में बहुत तेज है। वो ट्रांजिशन में तेज हैं, वो काउंटर अटैक बहुत तेजी के साथ करते हैं। वो 2-3 पासेस के साथ ही काउंटर अटैक करके दूसरी टीम के गोल के ऊपर जो है वो अटैक कर देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हमारा जो पूरे सीजन में एक प्लान रहा है जो हमने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया वो है ऑफ साइड ट्रैप। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि रोहो ऑफ साइड ट्रैप अभी तक इतने अच्छे से नहीं बना पा रहे जितने अच्छे से कोबार्सी और इनिगो मार्टिनेज की पेयरिंग बनाती है। तो यहाँ पर बार्सिलोना को प्रॉब्लम हो सकती है। अब आई होप कि अगर यही लाइनअप खेलती है, यही डिफेंस हमारी खेलती है, तो यहाँ पर अरोहो कुबार्सी ये दोनों बहुत अच्छे से ऑफसाइड ट्रैप मेंटेन करें ताकि अगर इंटर ट्रांजिशंस में निकलने की कोशिश भी करें तो हम ऑफसाइड ट्रैप से उनको रोक सकें। दूसरी तरफ एरिक गार्सिया, देखो यार एरिक गार्सिया बहुत ही इम्प्रूव प्लेयर है, स्पेशली अंडर हैंसी फ्लिक वो बहुत इम्प्रूव किया उन्होंने। उनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, डिफेंडर भी वो ठीक ठाक थे और आपके पास कोई और ऑप्शंस हैं भी नहीं है। आप क्रिस्टियनसन को खिला सकते हो क्योंकि उनकी भी बॉल प्लेइंग एबिलिटी अच्छी है और उनका पिछला गेम भी काफ़ी अच्छा रहा था। 88 पासेस उन्होंने वैलाडोलिड के अगेंस्ट कंप्लीट किए, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ्लिक उनको सेंटर बैक की पोजीशन में सब्स्टिट्यूट करके ही लाएंगे, तो ये पोटेंशियली हमारी डिफेंस हो सकती है। अब गोलकीपर की जहां तक बात है, क्योंकि टेर स्टेगन ने पिछला गेम खेला था, फ्लिक ने ये साफ कर दिया कि शेजनी अगली 2 गेम्स खेलने जा रहे हैं अगेंस्ट इंटर और उसके बाद जो अल क्लासिको होगा वो भी शेजनी ही खेलेंगे। तो फ्लिक ज्यादा चांसेस नहीं ले रहे गोलकीपर के साथ, तो गोलकीपर हमारे शेजनी होंगे। बाकी उसके अलावा टीम को ज्यादा प्रिडिक्ट करना मुश्किल नहीं है। पेड्री और फ्रैंकी डियोंग का डबल पिवट होगा और उसके बाद डैनी ओल्मो कैंप पोजीशन पे होंगे, लामिन यमाल राइट विंग के ऊपर होंगे और लेफ्ट विंग के ऊपर होंगे राफिनिया। अब यहाँ पर एक सवाल है कि क्या फेरान टोरेस स्टार्ट करेंगे या लेवेंडोस्की स्टार्ट करेंगे। देखो लेवेंडोस्की ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, उन्होंने आज ग्रुप ट्रेनिंग की है और जो अच्छी बात नजर आई है कि वो अभी इस उम्र में भी काफी ज्यादा हंग्री हैं और जब ग्रुप ट्रेनिंग खत्म होगी तो अकेले ट्रेनिंग सेंटर में थे और वो पेनल्टीज की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फेरान टोरेस ये गेम स्टार्ट करेंगे और लेवेंडोस्की को मोस्ट प्रोबेबली सेकंड हाफ में या अगर एक्स्ट्रा टाइम में गेम जाती है तो तब लेकर आया जाएगा। और फेरान टोरेस ने पिछली गेम में भी गोल स्कोर किया था इंटर के अगेंस्ट, तो आई थिंक फेरान टोरेस ही हमारे स्ट्राइकर होंगे। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट लेग में हमने ये चीज देखी कि इंटर मिलान ने कुछ ज्यादा चांसेस क्रिएट नहीं किए थे बार्सिलोना के अगेंस्ट। उन्होंने जो 3 गोल स्कोर किए थे वो तीनों के तीनों क्रॉसेस के ऊपर किए थे, सेट पीस के ऊपर किए थे और वहां पर बार्सिलोना की फिजिकलिटी को उन्होंने चैलेंज किया था क्योंकि इंटर मिलान के पास काफी टॉल प्लेयर हैं। 1.88 मीटर से लेके 1.96 मीटर तक के उनके पास 5 प्लेयर हैं और बार्सा के पास इस हाइट का एक भी प्लेयर नहीं है। तो इस गेम में भी काफी ज्यादा बार्सिलोना की फिजिकलिटी चैलेंज होगी, हाइट को चैलेंज किया जाएगा। अब फ्लिक से जब पिछली गेम में पूछा गया कि आपने इस कैसे गोल कंसीड कर लिए, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि ठीक है वो फिजिकली स्ट्रांग हैं, वो काफी हाइटेड प्लेयर हैं, लेकिन इंडिविजुअली हम उनको बेहतर तरीके के साथ डिफेंड कर सकते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि फ्लिक जो है वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा काम किया होगा इन चीजों के ऊपर। बार्सा का एक प्रॉब्लम और भी है कि बार्सिलोना पहले ही 5-10 मिनट के अंदर थोड़ी वर्नेबल रहती है और हम लोग गोल भी कंसीड कर जाते हैं। अभी वैलाडोलिड ने भी हमें पहले 5 मिनट में गोल स्कोर कर दिया था, उससे पहले इंटर ने भी 30 सेकंड के अंदर हमें गोल स्कोर कर दिया था। तो बार्सा को काम एंड कंपोज रहना होगा। पहले 10-15 मिनट में बार्सा को पहले बॉल होल्ड करनी होगी, गेम थोड़ा स्लो रखना होगा और उसके बाद से थोड़े से नर्व्स अपने कंट्रोल करने होंगे और मैच फील लेनी होगी ताकि हमारा गेम के ऊपर कंपोजर अच्छे से बन सके। अब बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन की। यार ये बहुत ही एक मुश्किल सा सवाल है इस गेम को लेकर कि इस गेम में क्या होगा और ये गेम कौन जीतेगा। देखो ये एक और थ्रिलर होने जा रहा है, बहुत टाइट और खतरनाक गेम होने जा रहा है और ये गेम भी बिल्कुल फर्स्ट लेग की तरह बहुत ही क्लोज गेम होगा। इस गेम को प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए और मुझे ये गेम एक्स्ट्रा टाइम पे जाते हुए भी नजर आ रहा है। पोटेंशियली पेनल्टी शूटआउट भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत क्लोज गेम होगा। आई होप कि ये गेम बार्सिलोना जीते। आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप मुझे बताएं कि आपकी प्रेडिक्शन इस गेम को लेकर क्या है, आपको क्या लगता है कि इस गेम का क्या रिजल्ट होगा।
आई होप के बार्सिलोना सारे ऑड्स के अगेंस्ट जाकर इंटर मिलान को हराए, उनका जो होम रिकॉर्ड है उसको खराब करे और बार्सिलोना फाइनल खेले। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।